नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। ब्लैक लिस्ट कर बाहर किए गए 26 आउटसोर्स कर्मचारियों को बहाल किए जाने की मांग को लेकर अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन ने आयुक्त कार्यालय के सामने अनशन शुरू कर दिया है। अनशनकारियों ने बताया कि इसके पहले भी आउटसोर्स कर्मचारियों ने धरना दिया था, जिस पर मुख्य अभियंता रीवा ने 15 दिन का समय लेकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे अब पुनः अनशन शुरू कर दिया है। बताया कि प्रभारी प्रमुख अभियंता ने हटाए गए कर्मचारियों से सूची मांगी थी, जो उनको उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन अब जब मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक अनशन चलता रहेगा। इनकी प्रमुख मांगों में सभी 26 आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 दिन के अंदर बहाल किया जाए और सभी को सेमी स्किल्ड में ही रखा जाए। साथ ही इनको कनिष्ठ अभियंता द्वारा माह जुलाई 2024 में बनाए लेटर के आधार पर काम दिया जाए। अनशन में हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारी बैठे रहे। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मांगे हैं? ये आउटसोर्सन के शिकार जो आउटसोर्स है, और जैसा कि आप सबको पता है, किसी कर्मचारी को देखिए किसी भी कार्यालय में सब आज की डेट में आउटसोर्स पे है, लेकिन प्रशासन और शासन ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि जिससे इनका और इनके पीछे जो आश्रित है उनका भरण पोषण हो सके, कोई दुर्घटना हो या अन्य कोई कारण हो। ये मीटर रीडर है और जो 2000 रुपये में कई सालों से नौकरी कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के अनशन और प्रदर्शन के बाद सरकार ने सख्ती से न्यूनतम वेतनमान लागू किया। इन्हें सम्मानजनक PFESIC और 12,000 न्यूनतम वेतन मिलने लगा। इनसे अनैतिक पैसे की मांग की गई और जब इन्होंने पैसे नहीं दिया तो जैसा इनका कहना है कि 50 से 60 हजार रुपए लेके और नए लोगों को रखा, बगैर किसी कारण से इनको निकाल दिया गया। पूर्व में भी ये हमारे पास गए थे और IK त्रिपाठी साहब से बात हुई, उन्होंने कई पत्र आपको हम देंगे लिखित इन्होंने दिया और जांच टीम बनाकर जांच कराने की भी एक नौटंकी की गई। सब जगह से थक हार करके एक ही रास्ता बचा, सत्य के लिए सत्याग्रह। और आप देख रहे हैं कि आज आमरण अनशन का तीसरा दिन है। विश्व मजदूर दिवस 1 मई से ये शुरू हुआ है। अब इनको तो रखा ही जाए, जो लोग दोषी हैं उन पे कार्यवाही हो और भविष्य में इस तरह का कृत्य न हो, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 12,000 पाने वाला व्यक्ति, बच्चों की फीस है, घर का राशन का है, ठीक है ये पनीर और मशरूम नहीं खाते, लोन रोटी ही खाते हैं, पर इतनी तो व्यवस्था बनी रहे कि जिससे इनके घर का लोन रोटी ही बच्चे खाकर और चलते रहे। भाषणों से देश नहीं, राशन और कानून से चलने वाला देश है। लेकिन जिस तरह से अराजकता हावी है, जिस तरह से प्रशासनिक तानाशाही है, तो उस समय गांधी का सत्याग्रह रहा है और 1857 की जो मंगल पांडे ने शहादत दी वो रहा हो। इस समय की जो परिस्थितियां हैं उससे इतर नहीं है। यहाँ भी अब बलिदान से ही हो सकता है कि सुधार हो। और यहाँ तो आप देखते हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल में पड़ा रहे तो दवाई के लिए कोई नेता मंत्री नहीं जाते, लेकिन उसके एकादशाह और मरने के बाद उसकी खबर लेते हैं। तो हो सकता है कि हम लोगों के मरने के बाद ही खबर ली जाए, लेकिन एक सुधार हो। सारा विभाग आउटसोर्स पे, कलेक्ट्रेट में जाइए सारे कंप्यूटर ऑपरेटर, कमिश्नर हॉस्पिटल जाइए, आउटसोर्स नहीं, आउट ऑफ शोषण। जितना इनके साथ शोषण किया जाए वो शोषण चल रहा है, तो ये आमरण अनशन उस शोषण के खिलाफ है। और इसमें आप सब मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह है कि जिस तरह से आप सब ने पवन तिवारी के जीवन की बात रही हो और ट्रिक डिटेक्टिव जो स्वर्ण सलारिया, बच्चा सलारिया, कई हजार करोड़ का उद्योगपति रहा, तो मीडिया के साथियों ने जिस तरह से साथ दिया और उसको ब्लैक लिस्ट होकर रीवा से भागना पड़ा, तो इन साथियों की, मेरी ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बाकी लड़ाई होती है कि अपने बात के लिए, ये मेरे भाई है। जब कोई नहीं सुन रहा इनका कहना है कि हम हर जगह गए और इस सुबह 6 बजे हमारे घर पहुंच जाते थे, कोई रीवा से, कोई चौथर से। और जब इनके चेहरों को मैं देखता था तो लगता था कि भगवान द्रौपदी के लिए नंगे पैर दौड़ पाए तो क्या ये कुंज बिहारी उनके लिए अपना जान नहीं दे सकता, अपने प्राण। तो मैं सब जगह से थक हार करके अंतिम निर्णय लेके इनके साथ बैठा हूँ। और कुछ आपने
सबको बताना चाहता हूं कि पत्रकारिता के आड़ में कुछ दलाल एक्टिव है जिनका काम ही अलग है। नशा, अपराध, उनके रिकॉर्ड निकाले जाए तो कई तरह से। तो जैसा कि हमने अभी किसी ग्रुप में देखा कि वो मीडिया के साथियों को मैसेज कर रहे हैं कि इस आमरण अनशन की खबर न दिखाई जाए। तो आप लोगों को फैसला करना है। अभी आप सबने देखा है कि किस तरह से खबर दिखाने पर ही एक मऊगंज के पत्रकार साथी को, वही लव जिहाद जो भोपाल में जो कल चैनल बोल रहे थे कि नौटंकी है, वही चैनल आज उस भोपाल के लव जिहाद को प्राथमिकता से दिखा रहे हैं। तो जब छोटी बात होती है और उसको नहीं दिखाया जाए तो कैंसर का रूप धारण करती है। अगर सीतापुर के लव जिहाद को प्राथमिकता दी गई होती तो भोपाल का ये लव जिहाद न होता। तो आप सबसे कब तक ये चलेगा आंदोलन? जब तक प्राण है। और सबसे बड़ी बात है कि आमरण अनशन का प्रोटोकॉल है, तीसरा दिन है और किसी तरह से मेडिकल न कराया जाना बहुत बड़ी बात है। कई आमरण अनशनकारियों ने लगभग 18 से 20 घंटे हो गए बाथरूम में नहीं किया। तो आमरण अनशन के जो हमारे संवैधानिक प्रोटोकॉल है, अंग्रेजों ने भी उसका पालन किया था। अगर उसका पालन न करते तो गांधी जी को कब को मार देते। अन्ना का आंदोलन, जिस आंदोलन के बाद ही भाजपा की सरकार आई, उस समय भी जो सरकार थी उसने भी आमरण अनशन के प्रोटोकॉल का पालन किया था। तो आपके माध्यम से मैं संभागीय आयुक्त, कलेक्टर रीवा, एसपी रीवा से मांग करता हूं कि जो आमरण अनशन का प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए।